हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सभी। चलिए, जहां भी होंगे आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मस्ती में होंगे। तो चलिए, आज जो हम काम करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सेक्शन है। ये दो टॉपिक से रिलेटेड, वो दो टॉपिक आपका है, एक गोल्ड नंबर, दूसरा आपका है प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन से ही रिलेटेड टर्म है गोल्ड नंबर। इसी दोनों से संबंधित दो चार ऑब्जेक्टिव आपके सामने आ रहा है, जो काफी हाईलाइटेड ऑब्जेक्टिव होता किसी भी कंपटीशन के लिए, आपके 12th एग्जाम के लिए। तो उसी ऑब्जेक्टिव को लेके आए हैं, लेकिन इसके जस्ट पहले लेक्चर में इस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड थ्योरी आपको दिया गया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो वहां से आप इसका कंसेप्ट जो है, थ्योरी का जो कंसेप्ट है वो आप ले सकते हैं और फिर इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हम इसी पे डिटेल से डिस्कशन किए हैं कि क्या था प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन और फिर गोल्ड नंबर क्या होता। तो इसको डिटेल से हम लोग पिछले वीडियो में काम कर चुके हैं। उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव की बात हम लोग आज करने आए हैं, जिसको बनाना आप सभी बच्चे को। तो देखिए, हम लोग पढ़े थे, यहाँ देखिए फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव आपके सामने दिया गया है, कहता ए बी सी एवं डी के लिए स्वर्ण संख्या का मान देखिए दिया हुआ, स्वर्ण संख्या का मान दिया हुआ है, ये देखो दिया हुआ। तो कहता बताइए इसमें से रक्षण क्षमता सबसे अधिक किसका होगा। तो देखिए दिया हुआ वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर फॉर ए बी सी एंड डी आर, देखिए ये सब वैल्यू हम लोगों को दिया गया है। तो कहता देन हुज प्रोटेक्शन एबिलिटी विल बी मैक्सिमम, किसका प्रोटेक्शन क्षमता सबसे अधिक होगा, यही चीज पूछ रहा। तो अगर पिछले क्लास को आप देखेंगे, पिछले लेक्चर को देखेंगे, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये रिलेशन हम लोग लाए थे कि जैसे जैसे गोल्ड नंबर का मान बढ़ता है, उसका प्रोटेक्शन एबिलिटी जो होता घटता जाता है। कहने का तात्पर्य है, कहने का मीनिंग है, गोल्ड नंबर का मान जितना कम होगा, गोल्ड नंबर का वैल्यू जितना ही लेस होगा, उसके लिए प्रोटेक्शन एबिलिटी उतना ही अधिक होगा। तो इस प्रश्न में, इस क्वेश्चन में हम लोग से पूछा जा रहा है किसका प्रोटेक्शन एबिलिटी मैक्सिमम होगा। तो प्रोटेक्शन एबिलिटी मैक्सिमम होगा मतलब क्या, मीनिंग क्या, गोल्ड नंबर सबसे कम हो, वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर विल बी मिनिमम। तो देखो इसमें वैल्यू हम लोग को दिया गया है, गोल्ड नंबर का वैल्यू देखिए दिया गया। तो देखना इसमें सबसे लेस कौन है, तो आप कह सकते हैं कि सबसे लेस ये है 0.01, और 0.01 देखिए आपको ए के लिए दिया गया है कितना, 0.01 दिया है। बी के लिए देखिए कितना दिया है, 0.1 दिया है। सी के लिए कितना दिया है, 0.2 दिया है। डी के लिए कितना दिया है, तो 0.5 दिया है। अब देखिए, इसको देख के हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू मिनिमम है, ये है मिनिमम। तो ये मिनिमम वैल्यू है जी, सबसे कम वैल्यू है। तो गोल्ड नंबर चूंकि ये मिनिमम है, इसीलिए इसका प्रोटेक्शन एबिलिटी क्या होगा, सबसे अधिक होगा। इसलिए आंसर हम लोग का हो जाएगा नंबर ए। बिल्कुल क्लियर हो गया। किसी को परेशानी हो तो पिछले लेक्चर को आप आराम से देख सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, तो वहां से आप कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, अगले प्रश्न में आ जाइए। देखिए ये प्रश्न आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं स्वर्ण संख्या संबंधित होता है, गोल्ड नंबर इज एसोसिएटेड विथ। अब देखिए ये जो गोल्ड नंबर होते हैं, अभी
जस्ट हम लोग देख रहे थे कि गोल्ड नंबर जितना कम होगा प्रोटेक्शन एबिलिटी उतना अधिक होगा। तो क्या स्पष्ट हुआ कि ये जो गोल्ड नंबर है प्रोटेक्शन एबिलिटी को बताते। और जब पिछले लेक्चर को आप देखेंगे तो वहां बताए थे प्रोटेक्शन का काम करता है लायोफिलिक। तो क्या होगा जी, ये लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन के प्रोटेक्शन एबिलिटी को दर्शाता है। तो ये जो गोल्ड नंबर है, ये गोल्ड नंबर स्वर्ण संख्या संबंधित है। गोल्ड नंबर इज एसोसिएटेड विथ क्या होगा, तो प्रोटेक्टिव पावर ऑफ लायोफिलिक सीएस। ये द्रव रागी सीएस के रक्षण क्षमता से संबंधित होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा। तो ये गोल्ड नंबर हाइलाइटेड ऑब्जेक्टिव है, ये एसोसिएटेड होता है प्रोटेक्शन एबिलिटी रक्षण क्षमता ऑफ कोलाइडल लायोफिलिक कोलाइडल्स। चूंकि हम लोग पढ़े थे अच्छी तरह से, आप जानते हैं लायोफिलिक प्रोटेक्ट करता है और लायोफोबिक को प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए ये हो जाएगा एबिलिटी प्रोटेक्शन एबिलिटी किसका जी, तो लायोफिलिक सीएस का। तो ये देखे हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। चलिए आंसर बता सकते हैं आप लोग, कर सकते हैं आंसर। कहता किसके लिए स्वर्ण संख्या का मान सबसे कम होता है, या किसका रक्षण क्षमता सबसे अधिक होता है। तो याद होगा, आप पढ़ेंगे बुक को, एनसीईआरटी को, डिफरेंट बुक्स को, आपको मिलेगा जी ये जो जिलेटिन होता है ना, जिलेटिन, एल्बुमिन, हेमोग्लोबिन, इन सभी का कोलाइडल सॉल्यूशन हम लोग पढ़े थे लायोफिलिक होते। और लायोफिलिक जब कोलाइडल सॉल्यूशन ये सभी होते हैं ना, तो ये लायोफिलिक क्या करता, प्रोटेक्ट करता है। तो प्रश्न है ना किसका प्रोटेक्शन एबिलिटी सबसे अधिक होगा। तो जानिए आप एनसीईआरटी में डाटा जब देखेंगे तो ये जो जिलेटिन है ना, जिलेटिन के लिए गोल्ड नंबर का मान सबसे कम होता है। वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर इज मिनिमम फॉर जिलेटिन, सो इट्स प्रोटेक्शन एबिलिटी विल बी मैक्सिमम। तो इसका अधिकतम होता, सबसे अधिक होता प्रोटेक्शन एबिलिटी किसका, जिलेटिन के लिए। क्यों, तो इसके लिए गोल्ड नंबर का मान सबसे कम होता है। तो देखिए वही कह रहा हम लोग को, फॉर व्हिच गोल्ड नंबर इज मिनिमम और प्रोटेक्शन एबिलिटी इज मैक्सिमम। तो गोल्ड नंबर किसके लिए सबसे कम है, प्रोटेक्शन एबिलिटी किसका सबसे अधिक है। तो देखिए क्या आंसर हो जाएगा, तो जिलेटिन हो जाएगा। तो जिलेटिन के लिए गोल्ड नंबर का मान मिनिमम होता, इसलिए प्रोटेक्शन एबिलिटी क्या होगा, सबसे अधिक होगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो देखिए ये नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, कहता किससे रक्षी कोलाइडल घोल कर, व्हिच कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलाइडल सॉल्यूशन। कौन प्रोटेक्टिव कोलाइडल सॉल्यूशन है जी, कौन रक्षी कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो याद होगा प्रोटेक्ट तभी से भी हम 2-4 बार बोल दें, प्रोटेक्ट हमेशा करता है लायोफिलिक। लायोफिलिक का काम होता प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्ट करना, इसलिए लायोफिलिक को ही हम लोग कहते हैं रक्षी कोलाइडल सॉल्यूशन, ये प्रोटेक्टिव कोलाइडल सॉल्यूशन। तो वही देखिए प्रश्न है किसे रक्षी कोलाइडल घोल कहते हैं, व्हिच कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कहते हैं लायोफिलिक को कहते हैं, लायोफोबिक को कहते हैं। तो आपको पता है ये प्रोटेक्टिव कोलाइडल सॉल्यूशन जो हम लोग कहते हैं किसको कहते हैं, लायो प्रोटेक्टिव किसको कहते हैं जी, तो ये प्रोटेक्टिव हम लोग कहते हैं द्रव रागी को, लायोफिलिक को। तो इस तरह से ये 4 प्रश्न हम आपके लिए लेके आए थे गोल्ड नंबर और प्रोटेक्शन ऑफ सीएस से संबंधित। अब आज की कहानी यहीं हम लोग समाप्त कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे बेहतर टॉपिक के साथ, लाजवाब टॉपिक के साथ। ठीक है, तो चलिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।